अजय दिन दहाड़े डाका डाल के आप मेरा चैन, मेरी नींद, मेरा सुकून तो लूट कर ले ही गई है। और क्या चाहेंगी मुझसे? देखो मिस्टर, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करो। मेरा तुमसे कोई वास्ता, कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आइंदा मुझे फोन मत करना। मगर फोन तो पहले आपने किया था ना? वो फुप्पो के कहने पे किया था, काम के सिलसिले में। इसका मतलब ये नहीं था कि तुम मुझे तंग करना शुरू कर दो। अब अंधे को लाठी पकड़ाकर आप कहती हैं लाठी इस्तेमाल ना करो, ऐसा भी होता है कहीं? देखो, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। तो क्या तलाकें नहीं होती दुनिया में? क्या? भाई देखें, मैं एक एडवेंचर पसंद लड़का हूँ। मुश्किल से मुश्किल काम करने की आदत है मुझे। अच्छा, तो जाकर केटू सर करो। ऐसे घटिया और फजूल काम करके खुद को एडवेंचर समझने की जरूरत नहीं। और आइंदा अगर फोन किया ना तो मैं फप्पो को बता दूंगी। देखिए, अगर आपने बताना होता ना तो अब तक आप बता चुकी होती। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो तुम? मतलब ये कि मुझे आपके दिल में एक छोटी सी नन्ही सी जगह मिल गई है। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, सॉफ्ट कॉर्नर। अच्छा, एडवेंचर पसंद लोग छुपने के लिए ऐसी नन्ही मुन्नी और छोटी छोटी जगहें नहीं ढूंढते, मिस्टर शेखी खोर। अजी, अभी तो हमने सिर्फ कदम जमाए हैं। आगे आगे देखती जाइए, आपका पूरा दिल जीत के दिखाएंगे। आपने अब तक उसे घर में रखा हुआ है? भेजा क्यों नहीं? यूसुफ से कहिए ना उसके हाथ में तलाक के कागजात थमाए और उसे रवाना करे। रमना, हालात ऐसे हैं जैसे बेनथा बैल, सरकश घोड़ा, जिसे काबू करना नामुमकिन हो गया है। अम्मी, वो मेरा घर उजाड़ने के लिए तैयार बैठी है और आप मिसालों और तजबियों में उलझी हुई हैं। फयाज उसके प्यार में बावले हो रहे हैं। रोज बरोज उनका रवैया मुझसे बदतर होता चला जा रहा है। धोबी अपने कुत्ते से भी ऐसा ना करता होगा। यूसुफ उसे तलाक देने पे आमादा नहीं है। शबनम के हाथ पैर जोड़े तो उसने साफ साफ जवाब दे दिया कि वो घर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अब बताओ, मैं उसका हाथ पकड़कर बाहर तो नहीं निकाल सकती। चोटी पकड़कर निकाल बाहर करे बेगैरत को। उससे कहिएगा डायन भी साथ घर छोड़ देती है। उसे शर्म नहीं आती है गुल खिलाते हुए? किसका घर उजाड़ रही है वो? मेरा? अपनी फूफी साथ बहन का? अपनी बचपन की सहेली का? रमना, तुम उसके लिए सिर्फ यूसुफ की बहन हो। वो तुमसे नहीं, यूसुफ से इंतकाम ले रही है। तो आप बता क्यों नहीं देती यूनुस और यूसुफ को? क्या बताऊं? आंखों देखी कानों सुनी, कुछ हो तो बताओ ना। तुम्हारे इस बेतबार और बदजुबान शौहर की बातों पे यकीन करके उसे घर से नहीं निकाला जा सकता। अम्मी जी। अच्छा, तो मेरी तारीफें हो रही है मेरी पीठ पीछे? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। अम्मी जी तो कोई और बात कर रही थी, वो बस दरमियान में सरसरी से आपका जिक्र आ गया था। पागल नहीं हूं मैं रमना, सब समझता हूं और खूब समझता हूं। ये जो तुम औरतों की मीटिंगें मुनक्किद होती है ना, ये यूं ही नहीं होती। तुम लोगों को शोहरों के खिलाफ तकरीरें करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। कुछ तो ख्याल कीजिए, अम्मी जी मेहमान है, क्या सोचेंगी? इन्हीं का लिहाज कर रहा हूं, वरना 2 मिनट में तुम्हारी औकात याद दिला देता मैं। देख लिया आपने? 2 कौड़ी की इज्जत नहीं रह गई इस शख्स की नजर में मेरी, और ये सब कुछ जर्राफा की वजह से है। जब भी मुझसे बात करते हैं ना, ऐसे ही बात करते हैं। शुक्र करो कि शबनम तलाक लेने पे आमादा नहीं है। अभी तो बकरी बनी खूंटे से बंधी हुई है। तलाक के बाद आजाद हो गई ना, तो जंगली हिरनी की तरह कलाचे भरती फिरेगी चारों तरफ। फिर कैसे काबू करोगी अपने इस बेनुख्ते बैल को? और ये हजरत, ये तो खैर से हैं ही मादर पिदर आजाद। वो भी आजाद हो गई तो होनी को रोक सकोगी? अरे नीलम परी, नीलम, अरे बच्चे चाय।
शुक्रिया। नीलम ऑफिस क्यों नहीं जा रही? नौकरी छोड़ दी है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है, वो एक्सीडेंट होने की वजह से शायद कुछ और दिन आराम करना चाहती हैं। 6 तारीख होने को आई है, दूध वाला तकाजा कर रहा है, कभी चौकीदार दरवाजा खटखटा रहा है। तनख्वाह घर में आए तो सुकून मिले। देखो दरवाजे पे कोई है। सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ नीलम परी, और तुम ओके समझती ही नहीं। जिस तरह तुम मुझे देख कर भागी, क्या समझती कि तुम मुझसे बच जाओ। तुम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना छुप जाओ, तुम्हारा ये आशिक राजा तुम्हें ढूंढ निकालेगा। तुम राजा की थी, राजा की हो, और राजा की ही रहोगी। नीलम परी। बच्चों, वो कोई खिजर हयात साहब आए हैं आपसे मिलने। खिजर हयात? मैं तो नहीं जानती कौन साहब है। उनके पास आपका हैंड बैग भी है, शायद वही लौटाने आए हैं। अच्छा, शयात जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठिए। थैंक यू। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप? मैं खिजर हयात, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। उस दिन आप ऐसे खौफजदा होकर भाग गई कि मैं खुद से शर्मिंदा हो गया। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि मैं इतना खौफनाक हूँ। वैसे तो सुना था कि पुलिस वालों की शक्लें देखकर खौफ आ ही जाता है, मगर अपने बारे में मैं खासी खुशफहमी रखता था, जो कि आपने दूर कर दी। खैर, ये लीजिए, ये आपका हैंड बैग, इसमें आपका मोबाइल फ़ोन भी है। आई एम सॉरी, मुझे आपका एड्रेस जानने के लिए आपकी डायरी देखनी पड़ी। मैं जानता हूँ किसी भी शख्स के लिए उसकी पर्सनल डायरी क्या अहमियत रखती है, ख़ासकर एक लड़की के लिए, इसलिए आई एम वेरी सॉरी। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। अगर आपको किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत हो तो मैंने अपना सेल नंबर आपकी डायरी में लिख दिया है। मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। फुप्पो, मैं ज़रा बुक शॉप तक जा रही हूँ, बोर हो रही थी, सोचा कुछ नॉवेल्स ही खरीद लूँ। अच्छा ठीक है। ठहरो, मैं जरा अपनी चादर ले आऊं। क्यों? भाई मुझे भी कुछ चीजें लेनी है ना, साथ चलूंगी तुम्हारे। लेकिन फुप्पो, बुक शॉप काफ़ी दूर है, आप थक जाएंगी। अरे तो कर लेंगे रिक्शा टैक्सी। नहीं फुप्पो, मेरा वॉक करने का मूड हो रहा था। तो मैं भी कर लूंगी वॉक शाक। तुम ठहरो, मैं चादर लेके आ रही। चलो भाई चलें। शबनम, शबनम। शबनम बीबी तो कहीं बाहर गई हुई। बाहर चली गई अकेली? तुम जाओ। चली? क्या सोच रहे हैं?
ये बात ज्यादा अरसे तक छुपी नहीं रह सकती। रमना और चची जान ज्यादा अरसे तक सब्र नहीं कर पाई। तो फिर क्या करें? तुम ये बताओ मुझे क्या करना चाहिए इस सूरत हाल में। हाल तो मैंने रमना को काबू किया हुआ, लेकिन कब तक? देखें, ये तो मुकम्मल तौर पर आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या डिसीजन लेना चाहते हैं। आपको रमना, मोमना, अपने होने वाला बच्चा, बाकी सब घर वाले अजीज हैं, या फिर मैं? ये फैसला आज, अभी और इसी टेबल पर कर लें। और अगर आप इस मामले को आगे बढ़ाना नहीं चाहते ना, तो मेरी तरफ से हमेशा हमेशा के लिए टाटा और गुड बाय। शब्बो, देखें, आइंदा कभी मुझसे टकराने की, मुझसे मिलने की या बात करने की कोशिश मत कीजिएगा। एक बात आप अपने जहन में बिल्कुल क्लियर कर लें, अगर मुझे अपनाना चाहते हैं तो रमना को तलाक देना होगी आपको। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। देखें, मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप घर जाएं, सोच समझकर फैसला करें, क्योंकि सोचने और समझने का तो बहुत वक्त दे दिया ना मैंने आपको। अब तो आर या पार का मरहला है। समझ गई मैं। आप आशिकों की वो किस्म है जो अपना कुछ भी दाव पर लगाने की हिम्मत नहीं रखती, और जिस किस्म का वो इश्क कर रहे होते हैं ना, उसे आम जुबान में टाइम पास कहते हैं। बैठो तो सही, थोड़ा सा तो वक्त और दो ताकि मैं इस सूरत हाल पर मजीद गौर करूं। तो अब तक क्या कर रहे थे आप? जिस रमना की खामियां और बुराइयां गिनवाते हुए आपकी ज़बान थकती नहीं थी, आज उसे छोड़कर मुझे अपनाने में इतनी देर? अरे रमना जाए भाड़ में, मुझे तो सुरैया और मोमिना का ख्याल है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना। जब मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ चल रही हूं, तो फिर अकेली क्यों गई थी? क्या जवाब था? और कहां गई थी तुम? आपको बताया था मैंने। अच्छा, और वहां से खाली हाथ वापस लौटी हो? नहीं, खाली हाथ तो वापस नहीं लौटी, और ना ही मुझे खाली हाथ वापस लौटाया जा सकता है। अगर कोई ये सोचता है तो उसकी खाम ख्याली है। आखिर तुम चाहती क्या हो हमसे? चोरों की तरह छुप छुप के कौन सा खेल खेल रही हो? वैसे जो ये तुम खेल खेल रही हो ना, ये नाम निहाज इज्जतदार और शरीफ औरतें छुप छुपा कर ही खेला करती हैं, और जो छुपाने की कोशिश नहीं करती उन पर शदीद घटिया किस्म के लेबल लग जाते हैं। रमना, अम्मी मुझे बोल लेने दीजिए। जब मुर्दा बोलता है ना, तो कफन फाड़ कर बोलता है, और ऐसा बोलता है कि बाकी सबको खामोश कर देता है। सोचा तो मैंने भी यही रमना, एक बार बोलूंगी और ऐसा बोलूंगी कि सबको अगले पिछले सारे गुनाह याद आ जाएंगे, और कोई भी अपने गुनाह या जुर्म से इनकार नहीं करेगा। बाकियों के मामले उनके साथ, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ बुरा नहीं किया, तो तुम मुझसे किस बात का बदला ले रही हो? मैंने तो अभी तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं रमना। तुम अच्छी तरह समझती हो मैं क्या कह रही हूँ, और जो तुम कर रही हो ना, उससे मेरी घरेलू जिंदगी में बहुत बुरा असर पड़ रहा है। वाह, क्या बात है। अपनी जिंदगी मुतासिर हुई तो भागी दौड़ी चली आई मुझसे बात करने के लिए। मेरी जिंदगी बर्बाद हुई तो कभी भी अपने भाई से बात करने के लिए नहीं आई। तो शबनम मेरी सुनता कौन है? तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि शबनम तुम्हारी सुनेगी? तुम्हें जो कुछ कहना सुनना है अपने शौहर से कहो, बाकी सबका तुम्हारी जिंदगी में कोई अमल दखल नहीं है। वो मुझे अकेले लेने के लिए नहीं आए थे, आप सब लोग आए थे। ये रास्ता भी आपने ही उनको दिखाया था। मेरी इस बर्बादी में आप सब लोग बराबर के कसूरवार हैं। मेरे ख्वाबों का दिया